डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो कुछ टाइप की मिस्टेक्स मैथ्स में बार बार करते हैं, जिनको मैंने नाम दिया है कॉमन मैथ्स मिस्टेक्स। तो वो मैथ्स मिस्टेक्स वो रिपीटिटिव करते हैं, वो बार बार उस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। तो उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सके, इसलिए मैंने वो एक वीडियो बनाया है और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप भी वो देखिए वीडियो, और अगर आप वो मिस्टेक्स करते हैं तो उनको अवॉइड कीजिए, या अगर आपके छोटे भाई बहन भी वैसी मिस्टेक्स करते हैं तो उनको वीडियो दिखाइए और वो उस टाइप की मिस्टेक्स ना करें, तो वो उसमें से आपको समझ में आएगा। तो दीज आर द कॉमन मैथ्स मिस्टेक्स मेड बाय प्राइमरी स्टूडेंट्स, दैट इज़ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 8th। तो आप वो वीडियो देखिए और मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा? लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग द इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म 1/n। एग्जाम्पल हमने सीखा कि 15 raised to 1/4। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द 4th रूट ऑफ 15। और हमने सीखा 8 raised to 1/2 और 1/3 और 8 raised to 1/3। तो इनका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था द स्क्वायर रूट ऑफ 8 और द क्यूब रूट ऑफ 8। आज हमको सीखना है कि मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n। Here the index was 1/n. Now the index is m/n। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में, रैशनल फॉर्म के न्यूमरेटर में जो नंबर 1 था, यहाँ पे आज वो नंबर 1 नहीं होगा, वो होगा नंबर ग्रेटर देन 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आइए हम सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इस नंबर से 8 स्क्वायर एंड होल रेज टू 1/3। 8 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/3। अब इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए इसका वैल्यू क्या है। तो 8 स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर? 8 स्क्वायर इज 64 एंड 64 रेज टू 1/3। नाउ यू नो कि व्हाट इज मीन बाय द इंडेक्स 1/3। 1/3 index means what? The cube root of 64. And what is the cube root of 64? What is the cube root of 64? It is 4. The cube root of 64 is 4. So this is the value of 8 square and bracket raised to 1/3. इसको ही हम वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? इसको वर्ड्स में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं the cube root of square of 8. This can be written as the cube root of square of 8। तो इसकी वैल्यू आई है 4। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 8 raised to 1/3 एंड होल रेज टू 2 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है द क्यूब रूट ऑफ 8। In the bracket it is cube root of 8. What is the cube root of 8? Cube root of 8 is 2 and whole square. Whole square means 2 square. What is 2 square? 2 square is 4. और फिर से हम इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। द स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस नंबर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। बोथ द वैल्यूज आर सेम। इट मीन्स 8 स्क्वायर एंड होल रेज टू 1/3 इक्वल्स टू 8 रेज टू 1/3 होल स्क्वायर। यानी द क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, द cube root of square of 8 and the square of cube root of 8 both are one and the same thing। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है।
अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? a रेज टू m एंड होल रेज टू n, दिस इज इक्वल टू, ये लॉ ऑफ इंडेक्स क्या बोलता है? दिस इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय n। अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला हेयर, पावर ऑफ पावर, सो 8 रेज टू 2 into 1/3 and this is equal to, तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर, सो 8 रेज टू 2/3। और यहाँ पे देखिए, सो 8 रेज टू, you can say equal to 8 raised to, now again power of power, so 1/3 into 2 and this is equal to 8 raised to 1/3 into 2, numerator multiplied to numerator, this is 2/3. So both these are have same values, both these are equal. So from this we get these are equal and these are equal. So अब यहाँ पे हम इनको क्या रीड कर सकते हैं? आप ये रीड करिए, क्योंकि दोनों वैल्यू किस में से डिराइव हुई हैं? इसमें से। और ये कहाँ से डिराइव हुए हैं? इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो आप इसको ऐसे रीड करिए तो भी ठीक है, आप इसको ऐसे रीड करिए तो भी सेम है। तो बोथ द मीनिंग्स आर सेम। तो इसको हम क्या रीड कर सकते हैं? द क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 ऐसा बोला तो भी ठीक है, या द स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसका मतलब क्या है? जो न्यूमरेटर है वो है पावर और इट इज़ द इंडेक्स, एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? इट इज़ द रूट। तो इसको मैं फिर से बोलता हूँ कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? द क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 और द स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, वन एंड द सेम थिंग। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो आप बताइए। तो दिस इज 16 रेज टू 3/4। तो इसको आप कैसे रीड करोगे? इसको हम रीड करेंगे द क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 16, या फिर द 4th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 16, one and the same thing. So this is the meaning of numbers having index in the rational form m/n, where numerator is the power or index, it is the power, and denominator is the root. तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। Now let's start practice set 3.2. In that practice set, table is given, we have to complete the table. So first number is 225 raised to 3/2. Now we have to write it in the two forms. So first we will start with the cube. So we can write it as cube of square root of 225. The cube of square root of 225, or the same number can be expressed as the square root of cube of 225. The square root of cube of 225. Next 45 रेज टू 4/5। तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? द 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। द 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, और we can also express this number as the 5th root of 4th power of 45. The 5th root of 4th power of 45, and this number can be expressed as the 6th power of 7th root of 81.
the sixth power of seventh root of 81, or we can start with the root, that is seventh root of sixth power of 81. The seventh root of sixth power of 81. In this way you can complete the table. Now let's move to question number 2. Now question number 2 is write the numbers in the form of rational indices. In the first question, numbers were given in rational indices and we wrote them in words. We wrote their meaning. Now the numbers are written in the form of words. We have to write them in the form of rational indices. See, square root of fifth power of 121. The number is 121, base is 121, and the root is 2 and power is 5. So the power is 5 and the root is 2. So this is the square root of fifth power of 121. Second number, cube of fourth root of 324. Number is base is 324. Power is cube, that is third power, and fourth root, so root is 4. Next, fifth root of square of 264. So the number is 264. Root is 5 and power is square, that is 2. So the square of fifth root of 264. In this way you can easily complete the practice set.